बढ़ेंगे आगे। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी जा रहे हैं। पीएम मोदी 8 दिन में 5 देशों का दौरा करेंगे। 9 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। घाना से होगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की शुरुआत। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में रहेंगे पीएम मोदी और 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में रहेंगे पीएम मोदी। इसी के साथ 5 देशों की यात्रा 8 दिन में की जाएगी। महत्वपूर्ण संदेश के साथ पहुंचा जाएगा। इसी के साथ यहां पर तमाम इन कंट्रीज में जाकर भारत की छवि को मजबूत करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा और इसी के साथ आतंकवाद के मुद्दे को बखूबी पीएम मोदी यहां पर भी उठाते नजर आएंगे। 8 दिन 5 देश और सबसे लंबा डिप्लोमेटिक दौरा है ये। जानिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो दौरे होते हैं, जो कंट्रीज में लगातार पीएम मोदी जा रहे हैं, ये कितने खास है, क्योंकि इस वक्त आतंकवाद को लेकर एक कड़ी नीति अपनाई जा रही है भारत की तरफ से और उसको हर देश तक पहुंचाना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम व्यापारिक संबंध जो हैं वो भी मजबूत किए जाने हैं। तमाम नीतियाँ जो हैं वो बननी हैं, जिसको लेकर कवायद लगातार देखी गई और इसी के साथ अब यहाँ पर ये 5 कंट्रीज का दौरा जो है वो पीएम मोदी का देखा जाएगा। यह यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को गहरा करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचार में साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां पर वो 2 दिन तक रुकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव 2 से 3 जुलाई को घाना में होगा और इसी के साथ यहीं से शुरुआत होगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, महत्वपूर्ण है 8 दिन और 8 दिन में 5 देशों का सबसे लंबा डिप्लोमेटिक दौरा है ये। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से जो यात्रा शुरू हो रही है, सबसे पहला जो पड़ाव होगा उनका घाना होगा, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। दोनों देशों के बीच में आपसी रिश्तों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। इन रिश्तों को मजबूती देने का काम भी नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है, तो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में हो सकता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, तो अगले ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी हो सकता है कि भारत को मिलने जा रही है। तो ये अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। एक बार हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं और घाना के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें। सबसे पहला सिलसिला यहाँ पर घाना से देखा जाएगा। 5 देशों की यात्रा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। और अब ये तस्वीरें जब पीएम मोदी भारत से रवाना हो रहे हैं और 8 दिन तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। संजय जी, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे लैटिन अफ्रीकी देश जरूर हैं, लेकिन ये वो देश है जिनके साथ भारत ने एक तरह से नई शुरुआत की है। भारत का व्यापार इन देशों के साथ काफी मजबूत हुआ है। भारत की, चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, तो ये कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत से बड़ी संख्या में चीजें इंपोर्ट करते हैं और भारत को व्यापार में इनका बड़ा योगदान बढ़ते जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रेड वार के चलते हमें अमेरिका से तनातनी हुई है, उसके बाद में हमने देखा कि दुनिया के दूसरे जो देश हैं, यूरोपियन देश, वहां वो कहीं ना कहीं लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन अफ्रीकन देशों के साथ भारत के व्यवहार एकदम बदला है। तो भारत ने अपना फोकस शिफ्ट किया, भले चाहे छोटे देश हों, लेकिन चूंकि वहां पर व्यापार का बड़ा महत्व है, छोटे छोटे देशों के साथ भी संबंध रखने के कारण भारत को काफी बड़ा व्यापारिक फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, भारत ब्रिक्स देश को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों चाइना चाहता है कि सार्क, जो कि भारत का बनाया हुआ था, ये सार्क को बदल करके सार्क की जगह पर अब नया संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खासी अहमियत रखते हैं, महत्वपूर्ण दबदबा रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भी अब ब्रिक्स को बड़ा बनाने में लगे हुए। तो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे शामिल हो रहे हैं और हो सकता है कि अगला ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में हो। बिल्कुल, इसके लिए इसी के साथ अगर बात की जाए तो तमाम इन कंट्रीज के लिए एक प्रमुख एजेंडा जो यहाँ से पीएम मोदी तय कर जा रहे हैं, वो एजेंडा क्या होगा जो प्रमुखता के साथ इन तमाम कंट्रीज में रखा जाएगा, द्विपक्षीय बैठकें जब होंगी उनमें रखा जाएगा? देखिए, द्विपक्षीय बातचीत है। सबसे बड़ी बात कि दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन पे बात होगी, साथ ही साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। हमने देखा भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर इन देशों में काफी अच्छा काम करे। जितनी भी भारत की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियां, कार निर्माता कंपनियां, इनका काफी बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट इन देशों के साथ में। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमने कोविड के समय में भी देखा था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों को, इनमें से कई देशों को फ्री कोविड वैक्सीन मुहैया कराए थे। तो इन देशों के साथ हम भारत के संबंध बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है, बड़ा रोल रहा है उनका। और उसी को देखते हुए अफ्रीकन देश भारत से लगातार सीधे जुड़ते गए, उनके साथ, भारत के साथ इनके संबंध मजबूत बनते जा रहे हैं। तो भारत एक तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बची है, सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों में ताकत नहीं रखता है, तो भारत की एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल ताकत उभर करके सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बिल्कुल, और फिलहाल देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण एक बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया को जाता है इस यात्रा से, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ तस्वीरें भी खासी सामने देखी गई।